नमस्कार जी, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। एक साल तो लगभग हो ही गया है कि पैसा आ गया है और अब एक साल के बाद भी काम ना लगे तो आखिर वजह क्या है। यहाँ तक कि मंत्री महोदय के आदेश भी नहीं माने गए। सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखा दूं। मौजूदगी हमारी है इस समय राजपुर पंचायत के अंतर्गत राजपुर गांव के CHC अस्पताल, जो CHC है वहाँ पर राजपुर अस्पताल में हमारी मौजूदगी है और हालात आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अस्पताल इंसानों का अस्पताल तो नहीं लग रहा है। और ये अस्पताल जो ज़्यादातर लग रहा है, इससे अच्छी कंडीशन तो अगर आपको मैं कहूँ राजपुर के वेटनरी अस्पताल की है। अगर आप देखें तो राजपुर का वेटनरी अस्पताल इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको नज़र आएगा। वजह इसकी क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि खंडर, बिल्कुल खंडर आप इसको कह सकते हैं। एक साल लगभग पिछले साल नवंबर के आसपास जो है डिपार्टमेंट ने, जो हमारी एक्शन साहब से बात हुई, उन्होंने इसका पैसा रिलीज़ किया था। फिर कुछ इश्यू रहे होंगे, चलो कुछ भी हो, लेकिन तब से लेकर अब तक एक ईंट तक यहाँ पर नहीं रखी गई है। एक ईंट भी यहाँ पर नहीं रखी गई है। हालात आप देखिए कि अस्पताल की ये हालात है। रिपेयरिंग होनी है इसकी, लेकिन तब से अब तक। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है वो ये है कि अभी 2 महीने कुछ दिन, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है जब यहाँ पर जनमंच हुआ था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ था, उसमें मंत्री महोदय के संज्ञान में ये मामला आया था और मंत्री महोदय ने तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए थे कि अस्पताल के इस जो रिपेयरिंग का कार्य है वो आपको जल्द से जल्द करना है। लेकिन वो जल्द से जल्द 2 महीने तक भी नहीं हुए हैं। इसमें कंडीशन आप देखिए, अस्पताल की ये कंडीशन है। एक दौर था जब यहाँ पर अस्पताल में 6, 8, 10 पेशेंट भी यहाँ पर रहते थे। उनका इलाज यहाँ पर होता था, उनको यहाँ पर एडमिट किया जाता था, खाना उनको मिलता था, सब रहने का इंतज़ाम यहाँ पर था। खासकर से गरीब लोगों को और बुजुर्ग लोगों को यहाँ पर इस अस्पताल की सुविधाएं मिलने से उनके लिए तो वरदान था। अब आज की कंडीशन आप देख लो कि हर किसी को या तो पोंटा जाना पड़ता है या विकास नगर जाना पड़ता है। और विकास नगर जाना या पोंटा जाना, अब आप समझ लीजिए कि 500 रुपये चुटकी में उड़ जाते हैं। 500 रुपये अगर सिर्फ जाना ही जाना है तो देखिए ये बोझ पड़ रहा है हमारी जनता के ऊपर। अब कंडीशन ये है, न जाने क्यों इस अस्पताल का जो रिपेयरिंग का कार्य है वो शुरू नहीं हो रहा है। कहाँ पर ढील दी जा रही है, कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, सब बस से बाहर है। कहीं ना कहीं इसके लिए जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उन्हें भी आगे आने की अब ज़रूरत है। आज मेरी जो इलाके के लोग थे उनसे जो बात हुई, डॉक्टर के बारे में उन्होंने जानना चाहा तो हमने उन्हें बताया कि डेपुटेशन पर यहाँ पर डॉक्टर आया है और 2 दिन एक डॉक्टर आएगा और 2 दिन दूसरा डॉक्टर यहाँ पर आएगा, लेकिन बाकी के 2 दिन उसका जवाब किसी के पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। हमने जो आंदोलन करने की बात की थी उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलैक्स हमें ये मिला है कि हमें 2 डॉक्टर डेपुटेशन पे मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कमी है। कमी ये है कि अभी भी 2 दिन बचते हैं। उस 2 दिनों में क्या होगा, विचार कीजिएगा। पूरे क्षेत्र को ये विचार करने की ज़रूरत है। पोंटा साहिब से हम बहुत दूर हैं। इस समय 25 किलोमीटर के लगभग दूरी पर राजपुर अस्पताल है और दूर दराज आप नज़र दौड़ाइएगा, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि पहाड़ है और ऐसे ही पहाड़ों पर यहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ से उनका आना होता है, दूर दराज से लोग आते हैं और इस अस्पताल का लाभ उठाते हैं। पहाड़ है ये सब, और इससे परे भी सब जानते हैं कि इस इलाके में ये हॉस्पिटल लोगों के लिए क्या मायने रखता है। और आप देख लीजिए यहाँ पर कंडीशन क्या है। आज जो इलाके के लोग हैं उन्होंने अब निर्णय कर लिया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इस अस्पताल का कार्य शुरू नहीं हुआ, 1 सप्ताह यानी कि अभी ये चल रहा है वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार,
अगर सोमवार से यहाँ पर कार्य नहीं होगा तो जी अब आंदोलन होगा। आंदोलन बिल्कुल होगा, क्योंकि अब इलाके के लोगों का भी सब्र का बांध टूटने लगा है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर कंडीशन कितनी, अब आप देखिए, क्या ये लग रहा है आपको ये अस्पताल? देखिए आप कंडीशन देखिए इसकी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ बैठते हैं वो मतलब आराम से यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर पा रहे होंगे? ये कंडीशन है। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी ये मुद्दा उठा था। मंत्री महोदय ने तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए कि इसका जो है काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, लेकिन उसके बाद अभी तक भी एक ईंट नहीं रखी गई। अब लोगों के सब्र का बांध टूटा है जी। और जो बात सामने आई है वो ये है कि अगर सोमवार से कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। और यहाँ पर अभी हमारी जो एक्शन साहब से बात हुई है, उन्होंने भी इस पर जो हमें अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ठेकेदार को बोल दिया है कि जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। और कहीं ना कहीं अब विभाग भी जो है इसमें अपना सख्त रुख जो है वो अपनाने का मन बना रहा है। तो ये है जी इस समय की ताज़ा अपडेट। और एकमात्र अस्पताल है, लगभग 40,000 की आबादी के लिए बनाया गया ये अस्पताल है। गरीब तबका खास तौर से इस अस्पताल का लाभ उठाता था। अमीर आदमी का तो ये है महाराज कि वो उनके पास गाड़ी है, आधे घंटे में पौंटा भी पहुंच सकते हैं, आधे घंटे में वो कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट इस अस्पताल की खामियों की वजह से जो भुगत रहा है वो मिडिल क्लास है, आम आदमी है, गरीब तबका है, खास तौर से बुजुर्ग। यहाँ पर हमने ऐसे भी देखे हैं कि जवान तो काम करने के लिए रोजगार के सिलसिले में सुबह ही शहर की ओर निकल जाते हैं, कोई फैक्ट्री में है, कोई ड्यूटी पर है, तो बुजुर्ग यहाँ पर आ सकते थे, बेचारे यहाँ पर दवाई ले सकते थे। इधर बैठे होते थे, ज़्यादातर बुजुर्ग ही लोग बैठे होते थे इन कुर्सियों पर, और वो यहाँ से दवाई लेकर अपने घर आराम से जा सकते थे, क्योंकि इलाका ही ऐसा है, एक दूसरे की जान पहचान है, एक दूसरे की मदद करके बुजुर्गों को यहाँ तक ला देते थे और फिर दवाई लेकर वो घर भी चले जाते थे। लेकिन अब वो जो है वो भी इफेक्ट यहाँ पर उनको पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते में अभी 2 दिन डॉक्टर का कोई पता नहीं है कि कौन आएगा। डेपुटेशन पर 4 दिन के लिए तो डॉक्टर अवेलेबल हैं, लेकिन 2 दिन कौन आएगा ये भी विचार करने की ज़रूरत है। और कंडीशन आप अस्पताल की देख रहे हैं। तो ये है जी कंडीशन। और सिविल माफ़ कीजिएगा CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में हम मौजूद हैं। कंडीशन आपके सामने है। कहाँ तो 1 साल पहले इसका कार्य शुरू होना चाहिए था, कहाँ अब किसकी नाकामी है, किसकी कमी है कि अभी तक भी कार्य शुरू नहीं हुआ। किसी पर दोष हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विचार करने की ज़रूरत समूचे क्षेत्र को है कि आखिर किसकी बदौलत ये काम डिले हो रहा है। आखिर ये इलाका जो पिछड़ रहा है वो किसकी बदौलत पिछड़ रहा है, किस में जो है इसमें किसकी गलती यहाँ पर निकलेगी, विचार करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा राजपुरिया। और याद रखिएगा कि सभी लोगों को आगे आना होगा। आंदोलन जो अगले हफ्ते अगर काम शुरू नहीं हुआ तो उस पर जो है अमल कीजिएगा और सब लोग जो है अपनी हिस्सेदारी निभाइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। दीजिए इजाज़त। मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा राजपुरिया। जय हिंद, जय भारत।